गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर। उससे पहले हम एक और टॉपिक करेंगे, डेट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। ओके, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है ये आपने +1 में भी पढ़ा हुआ है, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर पे लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। सो एट अ गिवन टेम्परेचर, आपको कोई भी टेम्परेचर दिया हुआ है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक तो मैंने आपको +1 में भी बताया था कि मोलर कंसंट्रेशन को हम इस ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, किसी भी चीज की मोलर कंसंट्रेशन लिखनी है तो हम इसकी ब्रैकेट की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमारे पास है A + B गिव राइज टू 2AB। ओके, तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, सो रेट ऑफ रिएक्शन आपका किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी कंसंट्रेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एट अ गिवन टेम्परेचर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालना है, तो क्या होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसकी मोलर कंसंट्रेशन प्लस, नॉट प्लस, प्रोडक्ट, इसकी कंसंट्रेशन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर आप हटाओगे, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू KAB। K क्या होता था, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। दिस इज योर लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, और दूसरा आपके पास है रेट ऑफ रिएक्शन। शुरू में मैंने बता दिया क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इट इज अ स्पीड विद विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। वो स्पीड जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन आपका, ठीक है, किसी स्पीड के साथ होगा उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। उसके बाद आपने किया था सेकंड इज रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये भी आपने +1 में किया हुआ है, रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन आपके पास क्या होता है, तो अगेन जैसे अगर आपके पास कोफिशिएंट दिए हों, जैसे सपोज करो A + B गिव राइज टू AB। ठीक है, इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट बना हो, और ये जो स्मॉल a है, स्मॉल b है, ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं, या तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम इसको ले सकते हैं, या हम इसको नंबर ऑफ मोल्स ले सकते हैं। ओके, तो ये इनको कोफिशिएंट भी बोला जाता है। तो अगर इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया था वही चीज, डेट इज रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला तो प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, पर इसमें एक लाइन और विद ईच कंसंट्रेशन टर्म इज इक्वल टू द रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। ठीक है, अगर आपके पास कोफिशिएंट दिए हैं तो ये भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो A की पावर क्या हो जाती थी A, B की पावर क्या हो जाती थी B। तो ये आपके पास क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। मैंने आपको नोट्स दिए हैं, उसमें इसकी डेफिनेशन लिखी है, तो आपने वो करनी है। नेक्स्ट हम करेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, डेट इज योर मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले आपके पास है मॉलिक्यूलैरिटी क्या होती है। ओके, सो मॉलिक्यूलैरिटी, सपोज करो मॉलिक्यूलैरिटी आपके पास क्या होंगे, A और B कंबाइन कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। ओके, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का क्या मतलब है कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं, क्योंकि टकराने के बाद ही उसमें प्रोडक्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। तो आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर A और B। ठीक है, तो इनकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, 2 होगी। तो मॉलिक्यूलैरिटी 2, कितने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, A और B आपस में टकरा रहे हैं। देखिए, रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं। एक रिएक्शन होता है जो सिंपल होता है, सिंपल मतलब जो सिंगल स्टेप में हो जाएगा, सिंगल स्टेप में हो जाएगा, और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जो एक या एक से ज्यादा स्टेप में अकर करता है, उसको हम सिंपल रिएक्शन बोलते हैं।
अगर हमारे पास सिंपल रिएक्शन है तो मॉलिक्युलरिटी निकालना आसान होती है, पर अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं तो उसमें मॉलिक्युलरिटी निकालना थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है A प्लस B गिव राइज टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ कंबाइन कर रहे हैं, एक A कंबाइन कर रहा है, B कंबाइन कर रहा है, तो इसके लिए मैं बोलूँ कि मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, तो मॉलिक्युलरिटी इज 2। अब अगर आपके पास इस तरह है 2A प्लस B और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ देखो मॉलिक्युलरिटी कितनी है, यहाँ मॉलिक्युलरिटी है आपके पास, ये भी एक सिंपल रिएक्शन है, जैसे इसमें 2A है और B है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था 2 इज अ कोफिशिएंट, 2 का क्या मतलब है, A कितनी बार है, 2 बार है, तो ये रिएक्शन ऐसे है A प्लस B। तो कितने मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, 1 2 3। जब ये तीनों आपस में टकराएंगे, ठीक है, तब आपका रिएक्शन पॉसिबल होगा। तो मॉलिक्युलरिटी कितनी आ जाएगी इस रिएक्शन के लिए, मॉलिक्युलरिटी इज मॉलिक्युलरिटी कितनी आ जाएगी इस रिएक्शन के लिए, सिर्फ 2। एक चीज़ याद रखना, मॉलिक्युलरिटी 2 होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है ए के साथ नहीं टकराता है, हमेशा डिफरेंट स्पीशीज आपस में टकराती हैं। तो ए और ए आपके पास क्या हो गया, 1 और B सिंगल 1, तो A B के साथ टकराएगा तो मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 2। ठीक है, एक और बात आप याद रखोगे कि मॉलिक्युलरिटी अप टू 3 तक ही हो सकती है, मैक्सिमम 3 हो सकती है, 4 5 6 7 तक नहीं हो सकती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि मॉलिक्युलरिटी में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज molecule should react with each other. If molecule reacts with each other, they form प्रोडक्ट। ओके, अब आपके पास था, जैसे सपोज करो आपके पास A है B है, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि A B के साथ टकरा सकता है, A B के साथ टकरा सकता है। ठीक है, पर अगर आपके पास 3 आ जाए, सपोज करो A यहाँ से आ रहा है, ठीक है, B यहाँ से आ रहा है, C यहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब देखो सपोज करो A और B 2 कारें हैं। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रहती है कि एक कार यहाँ से आ रही है, एक कार यहाँ से आ रही है, तो आपस में टकरा जाएगी। ठीक है, पर क्या ये पॉसिबल है कि एक कार यहाँ से आ रही है, एक कार यहाँ से आ रही है और एक कार यहाँ से आ रही है, तीनों आपस में आके टकराए? तो ये पॉसिबिलिटी कभी कभी होती है, पर ये बहुत ही ज्यादा कम पॉसिबिलिटी है। या आपके पास इस तरह से रिएक्शन है कि ए कार यहाँ से आ रही है, बी कार यहाँ से आ रही है, सी कार यहाँ से आ रही है और डी कार यहाँ से आ रही है, चारों आपस में टकराए, क्योंकि जब ये चारों टकराएंगी तभी आपके पास केमिकल रिएक्शन होगा। अगर ये नहीं टकराती हैं तो ये पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहती है। ठीक है, इसलिए मॉलिक्युलरिटी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है या 3 हो सकती है, उससे ज़्यादा मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकती। ठीक है, अब क्या मॉलिक्युलरिटी आपके पास 0 हो सकती है? तो कभी भी मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती। 0 क्या मतलब है कि ए और बी, अगर ये भी कंसंट्रेशन इसकी 0 है, इसकी भी कंसंट्रेशन 0 है, और कंसंट्रेशन 0 है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? कुछ नहीं बन सकता। तो मॉलिक्युलरिटी नेवर बी 0, तो मॉलिक्युलरिटी कभी 0 भी नहीं होगी। ओके, सो नेक्स्ट है आपके पास, अब मॉलिक्युलरिटी भी आपके पास 0 नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जिसमें मॉलिक्युलरिटी पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे हमारे पास एक रिएक्शन है दैट इज योर 2NO प्लस Br2, ये बनाता है 2NO Br। ठीक है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन है। अगर मैं बोलूँ आपको कि आप इस रिएक्शन को देखो और इसकी मॉलिक्युलरिटी बताओ, ठीक है, तो आप मॉलिक्युलरिटीज की क्या बताओगे? तो मॉलिक्युलरिटी बताने के लिए हमारे पास क्या है? ठीक है, आपने इसको सीधे प्लस करना है मॉलिक्युलरिटी बताने के लिए। जैसे कि देखो आपने रिएक्शन ये किया था 2A प्लस B गिव राइज टू प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस रिएक्शन में मैंने आपको एक चीज़ बताई, यहाँ मॉलिक्युलरिटी कितनी है। अगेन आपने तो रिएक्शन ये इस तरह से है A प्लस B, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल है, तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं हमारे पास? 3। ठीक है, इसमें मॉलिक्युलरिटी 3 होगी। थोड़ी सा मैंने गलत बता दिया था आपको पीछे, मॉलिक्युलरिटी 3 होगी। ठीक है, जितने मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं, चाहे बेशक वो सिमिलर हो, उनको लेते हैं, तो मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे 3 है। सो अगर आप इस रिएक्शन को देखो तो इस रिएक्शन में क्या लगता है आपको, कितनी मॉलिक्युलरिटी होगी? 2 ये
और ब्रोमीन 1, तो मॉलिक्यूलरिटी लग रहा है कि 3 है यहाँ पे, डेट इज मॉलिक्यूलरिटी 3 है, ठीक है। पर ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन नहीं होता। अगर ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन होता तो मॉलिक्यूलरिटी 3 होती, पर ये रिएक्शन सिंपल रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये कैसे पता चला? क्योंकि जब हमने इसका रिएक्शन मैकेनिज्म देखा तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट हुआ। तो 2 स्टेप में कैसे कंप्लीट हुआ ये, ठीक है। जैसे फर्स्ट स्टेप था आपका NO प्लस Br2 गिव राइज टू NOBr2, यह है फर्स्ट स्टेप रिएक्शन, ओके। और सेकंड है आपके पास NO प्लस NOBr2, मतलब ये जो NOBr2 बना, इसने फिर से NO के साथ रिएक्शन दिया और बनाया 2NOBr, ठीक है। ये रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है, ये आपके पास सेकंड स्टेप है, ठीक है। अब आप सपोज करो कि ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ये फास्ट रिएक्शन है और सेकंड रिएक्शन स्लो रिएक्शन है। देखो रिएक्शन के रेट्स आ गए आपके पास, कुछ रिएक्शन फास्ट होते हैं तो उसको हम बोलते हैं फास्ट रेट रिएक्शन, कुछ रिएक्शन स्लो होते हैं उसको बोलते हैं स्लो रेट रिएक्शन, ओके। और अगर आपने रिएक्शन का मैकेनिज्म निकालना है, मैकेनिज्म हमेशा, रेट ऑफ रिएक्शन का मैकेनिज्म हमेशा स्लो में निकलता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मूवी की क्लिप चल रही है, ठीक है, अगर आप मूवी की क्लिप को बिल्कुल स्लो कर दो, ठीक है, तो स्लो करने पे आप क्या देख सकते हो कि पीछे जो सीन आ रहे हैं वो कौन से देश का है, ठीक है। तो मानो हो सकता है कि आपके पालमपुर का सीनरी आ रही है, ठीक है। तो अगर आप उसको, जब मूवी फास्ट चलेगी तो उसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर अगर वो स्लोवर हो जाती है तो आप उसको आराम से पहचान सकते हो कि वो कहाँ की सीनरी है। तो हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लो स्टेप में निकलता है, ठीक है। वो थोड़ा आपके पास स्लो रिएक्शन होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लो स्टेप का निकलता है, ऑलवेज रिमेंबर। अब आपके पास देखो ये 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, अगर आप इस रिएक्शन को कंबाइन करेंगे तो देखो ये सिमिलर है, ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो कौन कौन से रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं, Br2 कंबाइन कर रहा है, एक ये कंबाइन कर रहा है, तो कितने रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं, एक ये, तो टोटल मॉलिक्यूलरिटी क्या आई, 2। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें लगता है कि मॉलिक्यूलरिटी आपकी ज़्यादा है, ठीक है, पर वो ज़्यादा नहीं होती है, वो क्या होती है, कम मॉलिक्यूलरिटी आपकी कम होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके पास मॉलिक्यूलरिटी इसी तरह से ही फाइंड आउट की जाती है। थैंक यू।